36 वर्ष का जो कोड़ है उसको समाप्त किया वीरेंद्र। गोरियाकोट से बस निकलती थी, कोरिया से गाड़ी निकलती थी और 10 बजे तक चुनाव समाप्त हो जाता। बाद में संयोग से कोरिया और उनके बीच भी लड़ाई हुई। आपको याद होगा, यही विजयपुर में 6-6 घंटा में गोलियां चली, सीवान में गोलियां चली, हत्या हुई, कई लड़के मारे गए, कई जगहों पर मार हुई और वही जाली वोटर तक और वोट दोबारा चुनाव बन करके रहा। चले जाइए, आयुर्वेद कॉलेज सीवान है उसको लूट लिया, उसका वर्षों तक सेक्रेटरी रहा। सोनपुर कॉलेजेस जो रेलवे कॉलेज जब पता करिए 29 इंस्टीट्यूशन को इसने लूट लिया। अगर आप चाहेंगे कि फिर 36 वर्ष का कोड़ हमारे माथे पर बैठा दें तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। इस संगठन है जिसके सिपाही हैं, हम संगठन के अध्यक्ष हैं और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी से दरभंगा विधानसभा के चुनाव लड़े, महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी थे। एक मार्जिनल वोट जो है उससे हम कहीं न कहीं पीछे हैं। 2009 में मेरे पिता उमाशंकर सिंह जी महाराजगंज से सांसद रहे, महाराजगंज से 5 बार विधायक रहे। अभी स्नातक का चुनाव चल रहा है। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 31 मार्च को है, नामांकन हो चुका है। 1 साल से डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे, लोगों से संपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों की समस्या या लोगों से बात कर रहे थे। अब चुनाव प्रारंभ हो चुका है, इधर उनका 10 तारीख को नॉमिनेशन हुआ और 31 के चुनाव का जो बिगुल बजा है उसी के क्रम में हम भी सीवान से चल करके आपके बीच यहाँ भोरे में पहुँचे हुए हैं। भोरे यहाँ देवेंद्र जी, नारायण बाबू, शिवशंकर बाबू, ये उत्तर प्रदेश ढंगारी से विधायक, वहाँ भाटपा रानी से विधायक हुआ करते थे जोगिंदर सिंह जी, उन्हीं के पुत्र हैं सूरज सिंह जी। हाँ, धर्मेंद्र जी प्रधान हैं, आपके मुखिया हैं। पूरे उत्तर प्रदेश वाले जो प्रधान करते हैं हम लोग ये मुखिया करते हैं। अर्जुन कुशवाहा जी, अर्जुन कुशवाहा जी मुखिया हैं। बहुत सारे प्रतिनिधि रास्ते में हम मिलते आए हैं। अभी लग रहा है कि बनकटा में कार्यक्रम है, फिर चंदा जी हमारी महिला मोर्चा की जेडीयू की अध्यक्षा हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम है। संयोग से इस क्रम में था कि हरनारायण बाबू के बीच में इनसे मुलाकात हुई, बैठे हैं, तब तक आप सबों से मुलाकात। 36 वर्ष का जो कोड़ है उसको समाप्त किया वीरेंद्र यादव। लालू यादव जी चाहते थे कि इस कोड़ को समाप्त किया जाए, विनय दुबे जी चाहते थे, मुख्यमंत्री थे, कि इस कोड़ को समाप्त किया जाए, जगन्नाथ मिश्रा जी चाहते थे कि इस कोड़ को समाप्त किया जाए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा, जरा बाहर चले जाए। तो ये 3 मुख्यमंत्री बिहार के हुए और ये तीनों चाहते थे कि यहाँ का यह इतना बड़ा कोड़ जो है समाज का ये कोड़ बना हुआ है इसको समाप्त किया जाए। लेकिन किसी न किसी परिस्थिति में इस कोड़ को लोग हटा नहीं सके। वीरेंद्र बाबू एक बार एक लोक मोर्चा बना करके चुनाव लड़े लेकिन सफल नहीं रहे। दूसरी बार महागठबंधन का उम्मीदवार हुए, दल इनके लिए कोई मायने नहीं रहा। दल की परिधि तोड़ करके और सब लोगों ने उस कोड़ को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ करके इनका मदद किया। हम उनके ऋणी हैं। इन्होंने अव्यवस्था जो कभी किसी विद्यालय का दर्शन नहीं किया था वही लोग मतदाता हुआ करते। गोरियाकोट से बस निकलती थी, कोरिया से गाड़ी निकलती थी और 10 बजे तक चुनाव समाप्त हो जाता। बाद में संयोग से कोरिया और उनके बीच भी लड़ाई हुई। आपको याद होगा, यही विजयपुर में 6-6 घंटा तक गोलियां चली। ऐसे उम्मीदवार थे जहाँ से बढ़ैया से, मोकामा से और दूसरे जगह से लोग आया करते थे और वोट डाल करके चले जाते। अनपढ़, गंवार, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का मतदाता, कोई ग्रेजुएट मतदाता नहीं होता था। मात्र
20 से 22 हज़ार पाँचों जिला में मतदाता होते थे। अब तो 6 जिला है, पुलिस जिला भी है बगहा, और इतना ही में चुनाव हो जाया करता था। डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जैसे शिक्षाविद जो अर्थशास्त्री थे, इस राज्य और इस देश के बड़े अर्थशास्त्री थे, वही चुनाव लड़े। सीवान में गोलियां चली, हत्या हुई, कई लड़के मारे गए, कई जगहों पर मार हुई, और वही जाली वोटर और वोट करके फिर दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव एक बार वो आदमी असफल हुआ तो दोबारा वह चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन वीरेंद्र बाबू चुनाव हारे, और जब इन्होंने उस टेक्निक को पकड़ा और ज़रूरत पड़ी तो हाईकोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया, और जो जाली मतदाता थे उससे मुक्ति मिली और मुक्त हुए। यह सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है मुक्त हुआ। अगला बार जब 2017 में चुनाव हो रहा था तो लगभग 90,000 मतदाता बने, और उसमें डॉक्टर प्रेम नारायण यादव जी उसको पराजित करके और विजयी रहे। 6 वर्ष का काल जो है एक स्वर्णिम काल रहा। कोई ऐसा विद्यालय और महाविद्यालय जैसे सिवान का विद्यालय और महाविद्यालय है, वो डीएवी हो, इस्लामिया हो, डीएमएचई हो, या छपरा का कोई इलाका हो, वो वंचित नहीं रहा। यह आदमी 6 वर्षों तक बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए, वह टीचर का समान वेतन हो, टीचर की लड़ाई हो, बेरोजगारों की लड़ाई हो। कोई हाउस को आप देखेंगे जो इस देश और इस राज्य का सर्वोच्च सदन है, विधान परिषद, सर्वोच्च सदन में पढ़े लिखे लोगों का वह सदन है, उच्च शिक्षा वाले लोगों का सदन है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जा रहा था जो इस इलाके से कहाँ से चल करके आ करके और 36 वर्षों तक आपके बीच बिन आपके वोट दिए हुए यहाँ का 36 वर्ष तक माननीय बन करके रहा। चले जाइए, आयुर्वेद कॉलेज सीवान ने उसको लूट लिया, उसका वर्षों तक सेक्रेटरी रहा। सोनपुर कॉलेज जो रेलवे कॉलेज जब पता करिए 29 इंस्टीट्यूशन को इसने लूट लिया। अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? वीरेंद्र बाबू तो इस सरकार का निर्णय था कि कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज बने, छपरा में मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन यह व्यक्ति लग करके बहुत प्रयास करके और फिर मैरवा मेडिकल कॉलेज जो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ आपको जानकारी होगी बहुत बड़ा कुष्ठ आश्रम था, जो राष्ट्रीय स्तर का कुष्ठ आश्रम था, जहाँ दीन जी ई करते थे। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू राजेंद्र नगर के ई में था, रुद्र नगर के अपना ई में था, राजेंद्र सेवा कुष्ठ आश्रम था। उस जमीन को रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट। फिर साइट सिलेक्शन की बात आई, नीतीश जी कहे कि नहीं, हमने तो कमिश्नरी में एक कॉलेज की बात कही है, दोबारा नहीं। लेकिन साइट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन संजोग से आपको तितरा जो आप सिवान के नजदीक देख रहे हैं, एक लड़का वहाँ का IAS है और एक लड़का IPS है। संयोग से उस समय वह उस कमेटी का चेयरमैन हो गया जो IAS है। हरिकिशोर जी यहाँ बगल में ही छपरा SP थे, वह लड़का मदद किया और कृषि फॉर्म का साइट जो है सिलेक्शन हो गया। अभी संघ की बैठक हो रही थी आज से 1 सप्ताह पहले मुजफ्फरपुर में सेवा भारती का, उसमें भी हमने सवाल उठाया, लोगों ने हमने पूछा, हम कहा वीरेंद्र नारायण यादव जी को समर्थन कर रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ बताइए जिसकी वजह से हम समर्थन उनका कर सकें। यह भगवा का कपड़ा पहन करके घूम रहा है, कहिए तो भगवाधारी है, जरा पूछ लीजिए। किसी दिन का अगर भगवाधारी हो कोई, कभी भगवा से रिलेटेड रहा हो, हम तो संघ के समसेवक हैं। लेकिन चूंकि वीरेंद्र बाबू, आप अभी बताए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और फिर वीरेंद्र नारायण यादव के लिए आप घूम रहे हैं, क्या माजरा है? नहीं, यही कहा कि वीरेंद्र नारायण यादव के साथ दल का कोई बैरियर नहीं है, कोई बांध नहीं है, कोई डरार नहीं है। छपरा के पार्टी ने टिकट तो दिया है। टिकट अगर आपने कोई निर्णय गलत लिया है तो इसीलिए न प्रजातंत्र है, इसीलिए न लोकतंत्र है दल में, इसीलिए न खुला अधिवेशन से कि हम खुला रह करके जो हमारा मन का निर्णय है हम उस तरह का निर्णय लेंगे। हम अगर आप चाहेंगे कि फिर 36 वर्ष का कुल हमारे माथे पर बैठा दें तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। इसको माना जाए कि आप भाजपा में विरोध, आप अपने संगठन का ही विरोध कर रहे हैं? हम संगठन का नहीं विरोध कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को टिकट भी तो हम कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव है। सिंबल पर तो देखिए ना, यहाँ अभी फोटो देखिए हमारे साथ, अभी किन लोगों का फोटो है,
किन लोगों का तस्वीर है आप देख ही रहे हैं, यह कार्ड और पैड देख रहे हैं। हम आपको ये बताए कि दल का बंधन इस व्यक्ति के साथ नहीं है। महागठबंधन का यह व्यक्ति उम्मीदवार है, लेकिन महागठबंधन के घेरे में रहे पढ़े लिखे लोगों का है आदमी। ये राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में जा करके इस जिला का नाम रोशन करता है अपने व्याख्यान माला से। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति का वह हाउस है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जो उस हाउस की मान मर्यादा बढ़ा सके, जिसको अपनी समझ हो और हमारी समझदारी से हमारी बात को रख सके। तो इसलिए हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि नहीं हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार महाचंद्र सिंह का एक बयान सामने आया था कि वीरेंद्र नारायण चौधरी कुछ खास लोगों के लिए बनकर रह गए हैं, क्या कहिएगा इसको? तो ये बताएंगे कि किनके लिए खास लोगों के लिए बनकर रह गया है। उनके कार्यकाल में लगातार सेशन लेट चल रहा है, 3 साल की जगह 5 साल लग रहा है। और सेशन सुधार अभी चले जाइए ना आयुर्वेद कॉलेज में, जरा सा जाकर के वहाँ का व्यवस्था देख लीजिए। इसको सेक्रेटरी 30 वर्ष तक रहे हैं, जरा सा पूछिए कि उसकी क्या व्यवस्था है। कि जम्मू और कश्मीर के लड़के और केनिया के लड़के और नाइजीरिया के लड़के आकर के वहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया दे करके पढ़ते हैं। तो जरा उनसे पूछिए कि यहाँ के कितने लड़के वहाँ भी जाती हैं। वहाँ जो MD करना है तो पूछिए कि महाचंद्र बाबू 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया विदेशी लोगों से लेकर के यहाँ तो 5 करोड़ देने वाले कम लोग हैं जो 5 करोड़ दे सकते हैं। तो जरा उन्हीं से पूछ लीजिए, उसके सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र बाबू का करके। वीरेंद्र बाबू भी उस कमेटी में इस बार मेंबर रहे। जरा पता करिए कि प्रयास किए कि हम सेक्रेटरी हो जाएं, कि प्रयास किए कि हम उसके अध्यक्ष हो जाएं। व्यासदेव प्रसाद जी वहाँ जो विधायक अध्यक्ष थे। वीरेंद्र बाबू पर इस तरह का कोई दाग नहीं है। उनके छवि पर पिताजी उनके शिक्षक थे, वीरेंद्र बाबू शिक्षक थे, उनकी पत्नी शिक्षक, उनके परिवार में उनकी बेटी शिक्षक, परिवार के सारे लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा भी दें। कोई ऐसा बात उनसे पूछिए कि कोई ऐसा बताइए कि उनके चरित्र पर कोई ऐसा दाग हो जो दागदार हो। ये इसको माना जाए कि भाजपा में अंतर विरोध है, क्योंकि आप भाजपा के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे, अच्छे सिपाही रहे हैं, और एंड टाइम पर आप महाचंद्र सिंह के खिलाफ वीरेंद्र नारायण यादव का प्रचार कर रहे हैं। तो इसको अंतर कला नहीं माना अगली बार किस दल से उम्मीदवार? आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं? पूछ रहे हैं कि अगली बार किस दल से उम्मीदवार थे? आप तो संयोग से इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगली बार किस दल से उम्मीदवार थे महाचंद्र बाबू? नहीं, वो हम पूछ रहे हैं, सो बताइए ना, आप ही से पूछ रहे हैं। अगली बार मैंने भाजपा से उम्मीदवार थे क्या? नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अभी जो वर्तमान परिदृश्य है वो पीछे की बात नहीं, अभी की बात है। कह रहे हैं कि 6 वर्षों में वीरेंद्र बाबू कुछ खास लोगों का बन के रहा। अभी आप ही ने कहा, तो हम पूछे कि अगली बार किस दल के उम्मीदवार थे महाचंद्र बाबू, उसके पहले किस दल के उम्मीदवार थे महाचंद्र बाबू? जरा समीक्षा करके बता दीजिए, उसके पहले किस दल के उम्मीदवार थे महाचंद्र बाबू। दल का आकलन करेंगे ना कि आखिर किस दल के, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे क्या? भारतीय जनता पार्टी के किसी दिन कब भाजपा के सदस्य बन गए? अभी नीतीश कुमार के साथ थे, चल गए जीतन राम मांझी के साथ, जीतन राम मांझी के बाद फिर चले आए। जब वहाँ अभी कोई टोटका नहीं लगा तो फिर इस टोटका में यहाँ आकर के उलझाने के लिए चले आए कि फिर अब यहाँ एक उलझन पैदा करें। क्या मतलब? हमने कहा कि हम बाजार में अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो संयोग से कुशवाहा बिरादरी से जिनको कहा जाता है कि सब्जी पालक हैं, जो लोगों को सब्जी खिलाते हैं, इसके लिए कुशवाहा लोग जाने जाते हैं खेती और गृहस्थी के लिए, जिसमें सबसे बड़ी बात। आप मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो ताज़ा सब्जी खरीदते हैं, अच्छा सब्जी खरीदते हैं, हरा सब्जी, सड़ा हुआ सब्जी खरीदते हैं क्या? या ये पूछते हैं क्या कि किसके खेत की सब्जी है? भले आपके दुश्मने के खरीद के ले जाए, पता चले कि हमारे दुश्मने के घर का सब्जी है, उसी के खेत का आया हुआ है। आप तो नहीं पूछते कि किसके खेत का सब्जी है। हम क्यों पूछेंगे किसके का? हमको तो अच्छा सब्जी से मतलब है। हम सिक्का जो है उलट पलट करके देखते हैं। कितना हो आपका दोस्त कोई व्यवसायी है, उसके यहाँ आप सिक्का दीजिए, जरूर एक बार उलट कर देगा। अगर वो रंगा ही है सिक्का तो कहेगा कि मित्र ये इसको रख लीजिए, बाद में दीजिएगा। ये नहीं कहेगा कि अभी रंगा ही है, तो उलट पलट करके वो देखता है। अच्छा सिक्का होता है तो अपने काउंटर में रखता है, अपने पॉकेट में रखता है, नहीं तो उस सिक्का को लौटा देता है। तो हम इसमें खोटा सिक्का क्यों लेंगे? हम क्यों नहीं अच्छा सिक्का लेंगे? हम जो विरोध कर रहे हैं कल वो प्रूफ होगा कि हम जो हमारा निर्णय है सही है या गलत है। हम जो निर्णय ले रहे हैं
इसलिए पांचों जिला में और एक पुलिस जिला में 6 जिला में जब आप पता करेंगे, सोनपुर से लेकर के आपके यहाँ तक और सीवान से लेकर के चंपारण के कोने कोने, कल चंपारण में बैठक थी वीरेंद्र बाबू, वहाँ की मेयर जो है गुप्ता, जो अस्थाना को हरा करके वहाँ चेयरमैन हुई है। राधामोहन बाबू वहाँ के पितामह कहे जाते थे, उनके कैंडिडेट को हुआ है। फिर अभी उनके MLC कैंडिडेट को महेश्वर बाबू हुआ है। और सारे लोकल वीरेंद्र बाबू के सभा में थे। हमारे एक रिश्तेदार वहाँ विधायक हैं आपके सुगौली के शशि जी, इतने लोग थे, सभी लोग ऑर्गेनाइज में लगे हुए हैं। वो लोग कहा कि 75-80% मतदान हम लोग वीरेंद्र बाबू के यहाँ चंपारण से करेंगे। आप मीटिंग के बाद, मीटिंग के पहले अभी 4-5 दिन पहले वहाँ घटना घटी थी। तरह तरह का लोग उपचार करते हैं, अब घेराबंदी करते हैं कि कैसे हम क्या बात कह करके आपको घेरने का काम करें। तो हम जो है हमारे हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पिता उमाशंकर सिंह जी से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में वीरेंद्र बाबू भी काफ़ी दिन रहे हुए हैं। तो ये लोग जो हैं, जितने हमारे समर्थक हैं, जो हमारे शुभेच्छु हैं, जो हमसे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, मास लेवल पर लोग जो है वह वीरेंद्र बाबू के साथ हैं। एक आध कहीं ऐसे लोग हैं जो चुनावी सामयिक की जो व्यवस्था है, जो हमें लगता है कि कहीं ना किसी लोभ में पड़े होंगे। जैसे मित्रलाभ कहता है कि असंभवम हे मृगस्य जन्मानि तथापि रामो लुभे मृगाय प्रायः समापन विपत्ति काले धियो अपि पूषा मलिना भवन्ति। मित्रलाभ कहता है कि पुरुषोत्तम श्री राम भी यह जानते थे कि सोने का मृग जन्म नहीं लेता, यह असंभव है, फिर भी उन्होंने सोने का मृग का पीछा किया। तो कहता है मित्रलाभ कि कभी कभी चतुर लोग भी, चालाक लोग भी, शिक्षक भी, प्रोफेसर भी, पत्रकार भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, संत भी, तपस्वी भी कभी कभी विपत्ति के आगमन को भाप नहीं पाते और चमक दमक में पड़ करके निर्णय गलत ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि ऐसा निर्णय लेना। तो हम क्यों ऐसा निर्णय लेने जाएंगे? वैसे लोग जो चमक दमक में पड़ करके कहीं फंस जाएंगे, बाद में पछताएंगे कि हमने अगर कोई गड़बड़ किया है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे ही लोग 1-8% लोग कहीं हमसे जो जुड़े हुए लोग या हम लोगों से जो समाज में रहे हुए प्रभावित रहे हैं, वो कहीं अलग हो सकते हैं। नहीं तो 100% लोग हमारे वीरेंद्र बाबू के साथ सीवान से लेकर के और चंपारण तक काम कर रहे हैं। छपरा हो, छपरा हम चूँकि छपरा हमारा भी हेडक्वार्टर रहा है, उस सोनपुर से चले जाइए, सोनपुर प्रमुख और वहाँ के प्रधान और शिक्षक जितने लोग हैं सारे लोग काम में लगे हुए हैं। दिघवारा चले जाइए, दिघवारा के प्रधान और जितने वहाँ के जो मैक्सिमम मास लेवल पर जिनका समाज में प्रभाव है, सभी लोग वीरेंद्र बाबू के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो अब अगली बार अब किस दल के उम्मीदवार हैं, हम दल के परिधि में नहीं। भाजपा द्वारा लिया गया निर्णय गलत है क्या? ये तो ऊपर वाले लोग बताएं। हमारा निर्णय है कि हम वीरेंद्र बाबू को मदद कर रहे हैं। वीरेंद्र बाबू को मदद करना है। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव को अगली बार चुन करके भेजा गया था, जो कार्यकाल संक्षिप्त रहा। हम चाहते हैं कि 6 वर्ष का और मौका उन्हें दे करके और जो यहाँ का काम अधूरा है उसको पूरा किया जाए, इसलिए हम वीरेंद्र बाबू का समर्थन कर रहे हैं। वह जो निर्णय लेने वाला है वो बताएगा कि हम निर्णय गलत लिया है या निर्णय सही है।